चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाकी सबके कैसे रहा पेपर? गुड मॉर्निंग मैम। कैसा रहा पेपर बच्चा? मैम। मैम गुड मॉर्निंग। ठीक ही था। कैसे रहे आप लोग? हाँ बच्चे, मैम ठीक ही था। अरे मुझे तो लग रहा था कि आप सब खुश होके बोलेंगे कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अब उसमें ठीक ही था क्यों हो रहा है? क्योंकि पेपर तो आपके एक्सरसाइज में से ही थे ना। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट की भी डेट आ गई ना? यस मैम। गुड। तो आज का आप लोगों का जो लेक्चर है वो बस मुझे डिस्कस करना था कि आप लोग वावा कब देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज सब लोग अपना अपना जो है रोल नंबर सबको पता है ना कि क्या है? यस मैम। किसी को रोल नंबर यस मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं यस है? मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। जैसे अभी तो आप एग्जाम वो टेस्ट दिया है तो कंफर्म ही होगा अपना रोल नंबर। चलिए, आप लोगों का असाइनमेंट है। आप लोगों का अभी जो टेस्ट होना है वो नेक्स्ट वीक है ना? यस मैम। मैम फेब सेकेंड वीक में। सब सेकंड वीक है ना? मे बी शायद 8 9 10 है शायद। यस मैम। यस। ठीक है बच्चा। तो आप लोगों का दो ऑप्शन है, या तो एक चीज ये करिए कि असाइनमेंट आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे तक सबमिट कर दीजिए, और या फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक आप लोग वाइवा दे दीजिए। अब मैम दोनों में से क्या? असाइनमेंट मैम असाइनमेंट। मैम असाइनमेंट। असाइनमेंट मैम। ओके, तो वाइवा आप लोग कब देंगे? क्योंकि मैम वाइवा असाइनमेंट दे रहे हैं। नहीं, असाइनमेंट तो देना ही है, वो तो आपका 10 मार्क्स का है ही है। ठीक है, वाइवा आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं कि असाइनमेंट और वाइवा में कौन सा ऑप्शन है आपके लिए। आपके पास चॉइस केवल ये है कि दोनों में से कोई एक चीज पहले दे दीजिए और एक चीज बाद में दे दीजिए। मैम वाइवा 10 के बाद। वाइवा लास्ट में। मैम वाइवा लास्ट में ले ली। लास्ट में, क्योंकि आप यस लोगों मैम। का वहां जाके 15 मार्क्स से एग्जाम शुरू हो रहा है ना। यस मैम। यस मैम। ठीक ना? तो इसलिए फिर ये वाइवा आप लोग का इंडिविजुअल होना है, हम्म। ग्रुप में तो होना नहीं है। ठीक है, यस और मैम। अकॉर्डिंग टू रोल नंबर होगा। ठीक, चलिए, 1 से 10 तक रोल नंबर वाले असाइनमेंट की टॉपिक नोट कर ले। सबकी टॉपिक एक ही है, बस चीजें थोड़ी डिफरेंट है। सबको शॉर्ट नोट्स लिखना है। 1 से 10, आई थिंक 1 इज योगेश एंड 10th इज हर्षित। तो जो भी 1 से 10 के बीच में है वो नोट कर ले। शॉर्ट नोट ऑन जेड टेस्ट। शॉर्ट नोट ऑन जेड टेस्ट। मैम किस पे? जेड जेड, जेब्रा वाला जेड जो होता है, जेड टेस्ट। अब आपके शॉर्ट नोट्स में आप लोग को लिखना क्या क्या है? शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को उसका मीन, मीडियन, आपका ये टेस्ट है तो टेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका एमजीएफ कैरेक्टरिस्टिक डिराइव नहीं करना है आप लोगों को। यस डेरिवेशन मैम। किसी को नहीं करना है। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। कुशांग? मैम सुन रहे जब हैं। मुझे लगा, ओके, मुझे लगा कुछ क्वेश्चन पूछे क्योंकि आपका है ना। यस मैम। आप, हाँ, तो आपका क्या है, शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप उसका डेरिवेशन लीजिए। सिंपल से वो क्या होता है मतलब डिफाइन करना है। देन उसके जो पैरामीटर्स होते हैं आपके, क्या होता है, मीन होता है, मोमेंट्स होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है, ये सब होता है ना। ये सारी चीजें आपको बस उसमें लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। और आप लोग एक रफ कॉपी में जो है लिखेंगे, मतलब फेयर वर्क करेंगे, और उसकी आप पीडीएफ मुझे सेंड करेंगे।
और देन मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोग को जब भी कॉलेज आना होगा तो वो पेजेस आप लोग कॉलेज में सबमिट कर देंगे। आप लोग जाते हैं वैसे रेगुलर? मैम रेगुलर तो नहीं आते। कभी कभार जाते हैं ना? यस मैम, जब टीचर्स बुलाते हैं तो आते हैं दिन। ओके फाइन बच्चे, तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है ना? ना हो तो आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट कर दीजिए। तो मैम शीट्स पे करेंगे उसको? हाँ, A4 वाले पे, ओके मैम। जो नॉर्मल आपकी ट्रांसपेरेंट फाइल होती है ना, यस मैम। चाहे चाहे उसमें लगा के आप सबमिट करिए, देन चाहे आप A4 नॉर्मल शीट पे जो है लिख के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर, यस मैम। और देन मैम उसका पूरा एक्सप्लेन करके मैम और सबमिट कर। सैटरडे को हम लोग का, मैम सैटरडे को प्रेजेंटेशन है हम लोग का कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट सैटरडे की कमिंग? यस मैम। नेक्स्ट सैटरडे ना, यस मैम। 6 मार्च। यस मैम। हाँ तो ठीक है, सैटरडे को आप लोग सबमिट कर दीजिएगा वहां पे आके। कोई प्रॉब्लम है? मैम कहाँ पे? मतलब डिपार्टमेंट में आके, आप डिपार्टमेंट तो जाएंगे ही, यस मैम। उससे पहले आप सबमिट, मतलब उसी दिन आप लोग उससे पहले काम कर लीजिएगा और उसी दिन आके सबमिट कर दीजिएगा डिपार्टमेंट में अपने, मैं डिपार्टमेंट से ले लूंगी। ओके मैम। ओके मैम। कुछ और कंफ्यूजन? अगर किसी को हार्ड मैम कॉपी करने में प्रॉब्लम है तो देन वो मुझे सॉफ्ट कॉपी भी PDF जो है सेंड कर सकता है। मैम हाँ बच्चे। मैम आई हैव असाइनमेंट फाइल मैम, मतलब जो बगल में मिलती है असाइनमेंट फाइल, वो वाली है मैम। A4 नहीं है, थोड़ा सा साइज चेंज है, उसमें बना सकते हैं? हाँ हाँ, जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे। ओके मैम। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जो चीज सुटेबल लग रहा है उसमें आप कर सकते हैं। किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम पहले सॉल्व कर दिए और बाद में आके सबमिट करने का है, क्योंकि आपके 1 to 10 वाले एक साथ रहेंगे, और उन साथ रहने का मतलब आपका क्या है कि कॉपी मत करिएगा एक दूसरे का बच्चों, क्योंकि कॉपी करेंगे तो समझ में आ जाएगा और देन आप फिर बाद में कहेंगे कि इस पे मार्क्स नहीं अच्छे रहे। तो इसलिए ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कॉपी नहीं करना है, और आपका जेड का एग्जाम्पल भी करना है। एग्जाम्पल का मतलब आपका न्यूमेरिकल होता है। जेड टेस्ट बेसिकली हम लोग यूज कहाँ करते हैं? हम लोग हाइपोथेसिस के साथ कंसीडर करते हैं। और हमारी क्या होती है, अगर जैसे आजकल आपका कहा जा रहा है ना कि वैक्सीन, कोई वैक्सीन बताते हैं साइंटिस्ट कि हमने इस डिजीज के लिए ये वैक्सीन कंसीडर की है, तो देन हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो हमारा जेड टेस्ट के अकॉर्डिंग हम मीन टेस्ट चेक करते हैं। बाकी डिटेल जो है वो आप लोग को नेक्स्ट वीक देंगे, क्योंकि आप लोगों का असाइनमेंट इसीलिए इस टॉपिक पे है। हो गया 1 से 10 वाले, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? योगेश से हर्षित तक के हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रियांशु से लेके सोनू तक। प्रियांशु सिंह 11 एंड लास्ट वन इज सोनू तिवारी 20। तो इन लोगों का है शॉर्ट नोट्स ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट। टी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टी टेस्ट। बेटा टी डिस्ट्रीब्यूशन और टी टेस्ट में एक चीज का डिफरेंस होता है, जहां पे हम टी टेस्ट कंसीडर करते हैं वहां पे हमारे एजम्पशंस होते हैं, देन हम उस पे हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं। वो आप लोग देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। नोट कर लिया जो भी है 11 से 20 तक? नेक्स्ट वन इज 21 अंश पांडे, 21 से 30 सुधांशु यादव तक। तो इन लोगों का है शॉर्ट नोट्स ऑन काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट 31 आपका आदर्श मिश्रा, आदर्श मिश्रा से शुभम सिंह 40 तक। शॉर्ट नोट्स ऑन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस।
लिख लिया? आदर्श यादव 41 से सम्मन जायसवाल 50 तक। शॉर्ट नोट्स ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट। एफ टेस्ट एंड लास्ट वन इज 51 से 60 तक। 51 इज राहुल शुक्ला एंड 60 इज दीपेश कुमार। Short notes on p values. P means parrot. P values. और बच्चे आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में जिसके भी है सब में एक एक न्यूमेरिकल मेंशन जरूर रहेगा। और कोई भी एक जैसा मत करिएगा। और आप लोग ZT ये लोग ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग टॉपिक पे आप न्यूमेरिकल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके इन सब में काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैम मैक्स कितने पेजेस का होना चाहिए? मैक्सिमम नो लिमिटेशन। लेकिन बेटा आपका मैक्सिमम मार्क्स 10 है, तो अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स ही करिएगा। मैम मतलब एवरेज कितने ओके मैम। पेज का होना चाहिए मिनिमम टू मैक्स? अच्छा मिनिमम टू मैक्स ना, एवरेज पूछी तो बताया, मैक्सिमम उन्होंने पूछा, तो आपका मिनिमम 3 पेजेस। ओके मैम। अब कोई भी प्लीज डेरिवेशन मैम या अदिति क्या कह रहा है बच्चे? मैम कितने पेजेस एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मिनिमम 3 पेजेस। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। ओके बच्चा, डेरिवेशन नहीं देना है बच्चों, याद रखिएगा कि किसी भी चीज का डेरिवेशन मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हाँ सारे इंफॉर्मेशन उस टेस्ट से और उस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन चाहिए शॉर्ट नोट्स में। ठीक, नेक्स्ट आप लोगों का जब अब आप लोगों का जो टेस्ट होना है, टेस्ट आपका किसका है? 3rd और 4th यूनिट का है ना? यस मैम। सेकेंड इंटरनल है वो 3rd और 4th का है। तो 3rd और 4th का आप लोग जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जितना भी आप लोगों के पास नोट्स हैं सब अच्छे से पढ़ के सॉल्व करके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन आप लोग कल डिस्कस कर लीजिए या फिर नेक्स्ट फ्राइडे डिस्कस कर लीजिए, जिस दिन आप लोगों को करना हो उस दिन कर लीजिए। अच्छा वाइवा की जगह आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना है क्या? वाइवा की जगह प्रेजेंटेशन देना है क्या? कि वाइवा इज गुड? मैम इन्हीं टॉपिक से प्रेजेंटेशन बनाना होगा। प्रेजेंटेशन के लिए बेटा आप लोग को टॉपिक बताई जाएगी। इसी टॉपिक प्रेजेंटेशन बेटर होगा। मैम वाइवा उन्हीं टॉपिक Presentation में से better होगा होगा जो कि मैम। एग्जाम में आएगा। बेटा वाइवा अगर मैं लेती तो वाइवा भी ऐसे ही डिफाइन करते कि एक एक यूनिट एक एक बच्चों को, मतलब कुछ बच्चों के अलॉटमेंट्स करते और उसमें से वाइवा लेते। और वाइवा में आप लोगों का जो है ओनली 2 क्वेश्चंस कंसीडर करते। लेकिन गुड, अकॉर्डिंग टू आशुतोष प्रेजेंटेशन इज बेटर। तो चलिए आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसी पे आप लोग प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा। यस मैम। क्यों? यस मैम। यस Yes मैम। मैम। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आप लोग डिपार्टमेंट में आके दे रहे हैं या फिर इस पे गूगल क्लासरूम पे? मैम डिपार्टमेंट में। अच्छा डिपार्टमेंट में। मैम शिवांगी मैम हम लोग का 1 to 30 जो है फर्स्ट डे पे लेंगी, तो आप उस दिन जो है हम लोग का 31 to 60 ले लीजिएगा।
और नेक्स्ट डे 1 to 30 ले लीजिएगा। कब कब ले रही है मैम? मैम 5th और 6th। 5th और 6th। ओके, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके गुड। एक चीज ये बताइए कि जो आप लोगों का मैम ले रही हैं वो ऑफलाइन ले रही हैं सब प्रेजेंटेशन? यस मैम। यस मैम। आप सब डिपार्टमेंट आगे दे रहे हैं? गुड। तो सबका इंडिविजुअल हो रहा है कि ग्रुप में होगा, मतलब जैसे क्लासरूम में बैठा के और आगे सब लोग एक्सप्लेन करेंगे? मैम इंडिविजुअल। मतलब एक स्टूडेंट टॉपिक नो मैम, नहीं, मैम क्लास टॉपिक तो उन्होंने इंडिविजुअल दिए, बट प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो ये नहीं बताएंगे। अच्छा, टॉपिक उन्होंने 60 स्टूडेंट्स को पूरा दिया है, 60 क्वेश्चन? नो मैम, उन्होंने 3 क्वेश्चंस बनाए हैं एंड 20 को एक क्वेश्चन, देन 20 को एक, देन 20 को एक, ऐसे दिया। अच्छा बच्चा, चलिए कोई नहीं। तो आप लोगों में जो है 6 ग्रुप डिफाइन कर दिए हैं, ठीक। और 6 ग्रुप में आप लोगों के 6 क्वेश्चंस हैं। तो जिस ग्रुप को जो मिला है क्वेश्चन उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन देना है। देन प्रेजेंटेशन उनको किस टॉपिक पे देना है, उन 10 स्टूडेंट्स को, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कल। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैम हाँ बच्चे। मैम एक बार वो जो ये अलॉट किए हैं टॉप शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, वो एक बार और रिपीट कर दीजिए, मतलब सबका। अच्छा, सबका? यस मैम। सबको कंफ्यूजन है कि केवल आपको कंफ्यूजन है बेटा? मैम कुछ लोग ग्रुप में बोल रहे हैं, मतलब उनका मिस हो गया है तो। सबको तो कंफ्यूजन है। 1 से 10, मतलब 1 इज योगेश एंड 10 इज हर्षित, ठीक है। यस। शॉर्ट नोट्स ऑन जेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। 11 मतलब प्रियांशु सिंह, 11 to 20 सोनू तिवारी। शॉर्ट नोट्स ऑन टी टेस्ट, 21 to 30। 21 is Ansh Pandey and 30 is Sudhanshu Yadav. Short notes on chi test या chi square distribution, chi square test या chi square distribution। नेक्स्ट आपका 31 से 40। 31 is आदर्श मिश्रा and 40 is शुभम सिंह। Short notes on testing of hypothesis, 41 to 50। 41 is Adarsh Yadav, 50 is Samman Jaiswal। Short notes on F distribution या F test, 51 is Rahul Shukla and 60 is Dipesh Kumar। Short notes on T value, T value, अंश पांडे एंड योगेंद्र कुमार। क्या बच्चा, कब जाके उठे हैं आप लोग? टाइमिंग पता है ना क्लास की? मैम मेरा नेट नहीं चल रहा था मैम, कम्युनिकेशन वाली क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया था। ओके बच्चे, चलिए सही है। हाँ, तो आप सबने नोट कर लिया है ना अपने अपने? सबने नोट कर लिया बच्चे कि अभी भी कोई कंफ्यूजन है? यस मैम। यस मैम, नोट कर लिया। हो गया? कर लिया। ठीक है, चलिए फिर फाइन। आप लोगों का वाइवा की जगह पे प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन जिसको जो ग्रुप दिया गया है उसी में से रहेगा, लेकिन उनको पर्टिकुलर एक टॉपिक दी जाएगी। जैसे आपको अगर ये कहा जाएगा कि आप जो एमजीएफ प्रूफ करके दिखाइए, क्योंकि प्रेजेंटेशन में तो आपको वही करना है ना, चाहे वो एमजीएफ हुआ चाहे वो डेरिवेशन, मतलब जो भी होगा आपको पहले से बता दिया जाएगा। उस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन आके देना है, और देने के साथ आप उस समय कॉपी की हेल्प नहीं ले सकते हैं।
इतना तो करेंगे ही, कितना भी नहीं कर सकते। मैम कब सबमिट करना है और कब देना है प्रेजेंटेशन? बेटा सबमिट आप लोग अगर चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी मुझे जो है फ्राइडे तक कभी भी सबमिट कर सकते हैं, और हार्ड कॉपी के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि फ्राइडे को आप लोग आ रहे हैं ना डिपार्टमेंट, हाँ मैम। क्योंकि अभी आप लोग बोल रहे हैं कि 5 और 6 को मैम ने ऑफलाइन आप लोगों को प्रेजेंटेशन रखा है। अभी वो तो बोला आशुतोष, उज्जवल, कुशांक, यस यस मैम। अभी आप सबने यही तो बताया ना कि 5 और 6 को मैम ने आप लोगों का ऑफलाइन जो है प्रेजेंटेशन रखा है। यस मैम। तो यस मैम ऑफलाइन का मतलब Yes, कि ma'am. आप सब 5 और 6 को डिपार्टमेंट आ रहे हैं, यस मैम ठीक ना? तो आप लोग जब फ्राइडे को आ रहे हैं तो अपना असाइनमेंट लेके आएंगे, और फ्राइडे को जिन स्टूडेंट्स का मैम का है उनके एक्स्ट्रा वालों का मेरा रहेगा प्रेजेंटेशन। टाइम मैं आप लोगों ओके को मैम बता दूंगी कि आप लोगों को किस डिपार्टमेंट में आके मतलब देना है प्रेजेंटेशन, वो मैं आप लोगों को थर्सडे को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, डिपार्टमेंट का मतलब कि इसी में आपका जो है स्टैट्स डिपार्टमेंट में भी आके मे भी आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर करके मैं बता दूंगी थर्सडे तक। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन कि कब सबमिट करना है, क्या करना है? नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं है ना किसी को भी? किसी को है कि नहीं है? बच्चे बोल बता दीजिए। आशुतोष गुप्ता, आप दो आईडी से क्यों हमेशा वो रहते हैं? मैम एक डेस्कटॉप से लॉगिन करते हैं ताकि जो भी आप पढ़ाएं वो नोट कर सके, और मैम फोन से बोलने और सुनने के लिए। ओके, चलिए किसी को कुछ और पूछना है या फिर नेक्स्ट उस पे डिस्कस करने के लिए किसी और दिन मिलना है टेस्ट पे? मैम शिवांगी मैम से बात करके सेम टाइमिंग पे रखिएगा पीपीटी। शिवांगी मैम ने कितने बजे बोला बेटा? मैम अभी टाइमिंग नहीं बोला अभी उन्होंने। टाइम नहीं बताएंगे। ओके, तो आप में से कोई एक मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब मैम आपकी टाइमिंग बताएंगी। तो कौन मुझे इन्फॉर्म करेगा आप में से? मैम खुशाग्र। ओके ठीक है, मैम आप मुझे मैसेज कर देना केवल, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी आपको। ठीक बच्चे, और आप लोग का सेकंड टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा उससे पहले। तो मैम नेक्स्ट, एक डाउट है, हाँ बताइए प्रांजल, क्या डाउट है? जैसे कि काई टेस्ट है और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैम दोनों चीज मेंशन करना है कि दोनों में से कोई एक चीज को? मैम दोनों चीज मेंशन करना है, क्योंकि आप जो न्यूमेरिकल करेंगे वो काई स्क्वायर टेस्ट पे करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और बाकी जो आप मीन, मीडियन, वेरिएंस या फिर एमजीएफ, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये सारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का डिफाइन करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। इसीलिए बेटा मैंने दोनों चीज बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी बताना है और टेस्ट भी बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को केवल एक्सप्लेन यही करना है कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। और असाइनमेंट, ये असाइनमेंट के लिए मैंने बताया है, ठीक है? बाकी किसको क्या चीज करना है ये मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में बताती हूँ। ओके, ओके मैम बिना देख के कर लेंगे ना, कि प्रॉब्लम है उसमें भी? मैम बिना देख के करने का मतलब है कि जब प्रेजेंटेशन हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो वही उसको डिस्क्राइब करना रहेगा ना आपको। बेटा जो आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, जो टॉपिक यस आपको मैम दी गई है, तो आपकी उस टॉपिक में से मैं आप में से सबको पर्सनली एक एक क्वेश्चन बोलूंगी,
ठीक, उसी टाइम पे मैम या पहले ही नहीं देगी? पहले ही, एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, मतलब एक दिन पहले से कल मॉर्निंग में ही आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। कल 10:50 पे है ना आप लोगों का, यस मैम। तो कल जो है जिसको जिसको जो सॉल्व करना है वो चीज इन्फॉर्म कर दूंगी। तो देन उतनी ही केवल टॉपिक आके उसको वहां पे एक्सप्लेन करना है खड़े होके। लेकिन जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप जो है उस समय कॉपी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। ओके मैम। ठीक है बच्चा? यस मैम। ओके मैम। मैम मतलब हमारे पास कोई ये पीपीटी स्लाइड्स वगैरह ये सब कुछ नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, सिंपल से आके आप लोग ब्लैकबोर्ड पे सॉल्व कर दीजिएगा ना। ओके मैम। अब उसके लिए इतना क्या आप लोग पीपीटी वगैरह बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। यस मैम ठीक है। इसलिए सिंपल सा आप लोगों का ये कि आगे इंट्रोडक्शन दीजिए, देन आप उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करिए। ठीक है, जो आपको टॉपिक मिलेगा उसको आके आप मतलब बताइए कि ये चीज होती है, देन आप उसको प्रूफ करिए और बस हो गया आपका। बाकी वैसे टाइप वाला प्रेजेंटेशन नहीं है कि पीपीटी तैयार करिए देन पूरा उसमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ये सब टाइप का नहीं है। ठीक। अच्छा ये किसी किसी भी स्टूडेंट ने जो है अच्छा गया, मतलब किसी का भी एटलीस्ट, कि सबका बस सो गया है? ऐसा मत करिए बच्चों, मतलब मुझे होप थी कि आप सब में से कोई तो होगा जो कहेगा कि मैम बहुत अच्छा गया पेपर। मैम वो पहले क्वेश्चन सेट चेंज हो गया था तो क्या उसमें थोड़ा टाइम। मैम मतलब हम लोग को यूनिट 4 के क्वेश्चंस मिल गए थे ना। ओ तेरी। मतलब जब हम लोग को पहला पेपर मिला था तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग को आ रहा था एंड जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे वो हमें नहीं आ रहे थे। अच्छा तो जो देन फिर वो। आपको हार्ड कॉपी मिली होगी ना, यस मैम। बेटा मुझे सेंड कर यस मैम। दीजिएगा, तो मैं देखूंगी क्या चीज चेंज किया गया है। ओके मैम मैं भेज देता हूँ। देन फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था तो हम्म, उसमें एक क्वेश्चन प्रूव करने को आ गया था बेस थ्योरम। तो मुझसे जिसने भी पूछा कि मैम प्रूविंग है तो मैंने बोला था कि हाँ है। यस मैम तो फिर वो मतलब मैंने नहीं पढ़ी थी, अब जिसने पढ़ी होगी वो उसने करी होगी। बेटा लेकिन शायद आपने भी मुझसे ये बात पूछी थी कि नहीं पूछी थी? नो मैम ये मैं नहीं पूछा। ओके, मुझसे किसी दो मैम बच्चों मैंने पूछा था और सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ के आया था, वही करके आया हूँ। करके है ना, गुड। चलिए मतलब मुझे होप था क्योंकि जो आपको पढ़ाए थे और जो आपके नोट्स में था उसी में से वो क्वेश्चंस थे, तो मुझे तो काफी था कि सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए काफी खुश रहेंगे कि हाँ मैम बहुत अच्छा गया। लेकिन आप सब इतने ज्यादा वैसे साउंड कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मुझे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट आप लोगों का रिएक्शन चल रहा है। चलिए कोई नहीं मैम अब। क्वेश्चन पेपर देख के कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था सबका। अच्छा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, ओके। यस मैम। मैम यस चौथे मैम। यूनिट से और था, उसके अब बाद कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। क्यों सब बच्चे? ब्लैंक हो गया। नहीं पहला पेपर देख के कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था कि दूसरा पेपर देख के? मैम पहला देख के लगा कि ये क्या आ गया, तो फिर उसके बाद ही कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया कि कैसे होगा। क्योंकि फिर जब हम लोगों ने मैम से बोला कि ये नहीं आया है, तो मैम ने बोला कि अभी आया है आपको करना पड़ेगा। तो फिर वही, तो एकदम कॉन्फिडेंस एकदम अंडर कॉन्फिडेंस हो गया था। तो फिर हम लोगों ने बोला मैम से कि मैम ये तो बोला ही नहीं गया था, तब फिर उन्होंने चेंज करवाया। ओके, मैम को एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए हो गई होगी, उन्होंने दोनों पेपर एक साथ ले लिया ना, तो उसमें ये पेपर में कहीं मेंशन नहीं था ना कि टेस्ट 1 का ये है टेस्ट 2 का ये है, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई होंगी। और मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके सेकंड पार्ट में डाटा भी मिसिंग था। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में मैम। सेकंड पार्ट में, अब वही तो मुझे कोई पेपर सेंड करिएगा तो मैं देख के बताती हूँ कि पेपर मतलब आया क्या था या तो चेंज किया गया था कि कुछ था ऐसा, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा है
कि पेपर, अच्छा एक सेकंड रुकिए, अभी मैं बता रही हूँ। बताइए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है? मैम आशुतोष, सेकंड पार्ट में नंबर्स नहीं दिया तो परसेंटेज कैसे निकलेगा मैम? बेटा आप लोगों का क्वेश्चन क्या था? आपका तो एक यही था ना कि थर्ड वाला क्वेश्चन था स्टेट एंड प्रूफ बेस थ्योरम। ये था कि नहीं था? यस यस मैम था। ठीक है, फर्स्ट यस वन मैम वो था। फर्स्ट वाले में मैम आप फर्स्ट क्वेश्चन, मैम फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था अलॉट एज 10% डिफेक्टिव आइटम्स वाला। मैम 10 आइटम्स उनमें से रैंडमली चूज किए जा रहे हैं लॉट में से, तो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दो आइटम्स, एग्जैक्टली 2 आइटम्स चोजन आर डिफेक्टिव। बेटा जैसा मुझे तुरंत कोई पेपर सेंड करिए। मैम मैं मैम व्हाट्सएप मैंने कर कर दिया। दिया है व्हाट्सएप पे। ओके बच्चे, शिट, आप लोगों ने ये बोला क्यों नहीं कि ये सेकंड पेपर था आप लोगों का? मैम हम लोग मैम बोले वही वहीं तो पे, तो फिर वो लोग बोल क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए। बेटा ये आप लोगों का जो है सेकंड टेस्ट का था। यस तो मैम मैम मैं बोल अनामिका रही मैम थी। बोली कि अब जो आ गया वो आप लोग को करना पड़ेगा। और मैंने मैम जब अच्छा है ओके, तो आप लोगों को ये पेपर मिला है, इसी पे आप लोगों ने जो भी किया है। ये पेपर यस पे मैम मैम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन चेंज कर दिया गया था। वो पहला वाला वही है। पहला वाला वो था एंड देन दूसरा बेस थ्योरम एंड थर्ड वाला कुछ ऐसे। थर्ड वाला मैम कौन? थर्ड वाला नंबर ऑफ बॉल्स करके समथिंग का, रेड बॉल एंड डाइस था वो, डाइस। नहीं डाई का था मैम। दो Sorry? ग्रीन एंड रेड डाई रोल किए जा रहे हैं एंड एक्स जो है वो नंबर शोन ऑन रेड डाइस है एंड वाई जो है वो वाई पे मैम दिया था 0 इफ डाइस। मैम वो अच्छे से मेरे पास लिखा नहीं है मैम, मैं लिख के भेज देता हूँ। वो बेटा मेरे पास लिखा है, फाइंड द मार्जिनल पीएमएफ। यस मैम पीएमएफ फॉर Yes, वाई ma'am. एंड कंप्लीट आपको फाइंड करना है। यस मैम यस। यस मैम। बेटा इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो चेंज कर दिए गए, और जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो आपके सेकंड पेपर के हैं सारी चीज। चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो मतलब सेकंड और थर्ड में आप लोगों को कंफ्यूजन था ना? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, अब जो कर चुके हैं, मतलब जो हुआ है वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन आप जो पेपर मुझे सेंड किए हैं बेटा, वो पेपर आपका सेकंड पेपर था, मतलब सेकंड इंटरनल का था वो। मैम अच्छा है सेकंड इंटरनल पता लग गया। नहीं बेटा, पेपर अब चेंज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैम आप बट एक आइडिया तो हो जाएगा इससे। यस मैम। ओके, अभी तक मतलब आप लोग को आइडिया भी नहीं होता था कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? क्या है बच्चा, चलिए ठीक है, जो आप लोगों की एक्सरसाइज है उसको अच्छे से कर लीजिएगा सेकंड टेस्ट के लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, और अदरवाइज हम लोग जो है कल मिलेंगे, तो कल एक बार सबको मैं इंडिविजुअली क्वेश्चंस बता दूंगी किसको कौन सा प्रेजेंटेशन देना है। मैम हाँ बच्चा, मैम सेकंड सेशनल में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? थर्ड और फोर्थ यूनिट आएगा बेटा। ओके मैम। ठीक है, आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट में से आपका सेकंड इंटरनल आएगा, और आपका जो असाइनमेंट है वो आपकी फिफ्थ यूनिट है। मैम थर्ड और फोर्थ हमारी कंप्लीट है। हाँ बच्चे, मैम क्या थर्ड और फोर्थ में रिवाइज करा सकती है क्या मैम फिर से, मतलब ऊपर से मतलब? बच्चा नोट्स आप पहले एक बार देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन होती तो देन आप डिस्कस कर लीजिएगा। मतलब क्लासेस नहीं चलेंगी? बेटा वैसे तो ऐसे चलने का कोई वो है नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर आपको भी वो पर्सनली प्रॉब्लम है
तो देन आप बताइए कि किसी दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है योगेंद्र? ओके मैम। और कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम क्या मैम बता? हाँ रितेश। मैम ये जो हम लोगों को टॉपिक मिला है असाइनमेंट का, हाँ बच्चे। प्रेजेंटेशन इसी पे तैयार करना है। बेटा प्रेजेंटेशन आपका इसी टॉपिक में से रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर आपको क्या देना है ये आपको मैं कल बताऊंगी। ओके मैम, इसके लिए कोई स्लाइड या पीपीटी नहीं होगी ना? नहीं, आपको ब्लैक बोर्ड पे आना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है, मतलब बताना है, और फिर उसको आपको सॉल्व करना है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम हाँ बच्चे। मैम शायद मैम आप जब पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि मैम समझ नहीं आ रहा, तो मैम वही 3rd और 4th यूनिट की बात थी मैम, नहीं आ रहा था कुछ समझ में। ओके बच्चा, मुझे याद नहीं है ये बात कि आपने बोला था, और आपको पर्टिकुलर उस यूनिट में क्या प्रॉब्लम हो रही है आप उस मैम पे बिल्कुल नहीं समझ में आया है। वो यूनिट ही पूरी नहीं समझ में आई है। नहीं मैम, मैंने शायद एक क्लास शायद छोड़ दी थी, मिस हो गई थी, उसके बाद में वही नेट प्रॉब्लम हो रही थी हर बार, तो मैम उसके बाद फिर कुछ समझ ही नहीं आया मैम क्या हो क्या रहा मैम है ये इसमें। तो मैम योगेंद्र बोला था। क्या बच्चे? मैम योगेंद्र मतलब बोला था, आपसे बताया था उस ओके, तो आप मैम मतलब आप इसीलिए कह रहे हैं मैम इसीलिए कह रहे हैं मैम 3rd और 4th यूनिट एक बार मैम स्टार्टिंग से मैम पहले मैम ऊपर ऊपर मैम समरी टाइप में मैम बता दीजिए एक बार हर एक टॉपिक को मैम, बस एक यस बार मैम, बता दीजिए। मैम फास्ट रिवीजन। यस कैसे? मैम, एक बार करा दीजिए इसे। चलिए ठीक है, तो आपका फास्ट रिवीजन जो है कल कल करें। हाँ मैम, हाँ मैम, मैम शुभ काम में यस देरी नहीं मैम। करनी चाहिए। ओके बच्चा, तो कल चलिए मॉर्निंग में 11 बजे मिलते हैं, तो एक बार आपका फास्ट रिवीजन कराते हैं 3rd और 4th यूनिट का। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। चलिए फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं 11 o'clock पे। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।